नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हर हर भक्ति चैनल पर। यह चैनल केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा परिवार है जहां हम सब मिलकर भक्ति, श्रद्धा और आस्था की रोशनी बांटते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति का यह प्रकाश सदा बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी कोई नई कथा आए, उसकी पहली झंकार सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। और अब भक्तों, आज की इस पावन यात्रा में हम सुनेंगे श्री राधा अष्टमी की अद्भुत कथा। वो दिव्य प्रसंग जब राधा रानी ने इस धरती पर अवतार लेकर प्रेम और भक्ति का अमृत पूरे संसार में प्रवाहित किया। तो आइए, हृदय में श्रद्धा और होंठों पर प्रेम का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं यह दिव्य कथा। जय श्री राधा। भाइयों और बहनों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का प्राकट्य दिवस पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है। श्री कृष्ण की जीवन लीला में राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है। जिस प्रकार सूरज बिना किरणों के अधूरा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे हैं। भक्तजन जब कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उनके साथ राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता है। तभी तो हम राधा कृष्ण कहते हैं, केवल कृष्ण नहीं। राधा जी के बिना भक्ति की कल्पना भी अधूरी है। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म वृंदावन के पास बरसाना धाम में हुआ। उनके पिता वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति था। जब राधा जी का जन्म हुआ तो संपूर्ण व्रजभूमि आनंद से भर गई। किंतु कहा जाता है कि जन्म के समय राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी नन्हे बालकृष्ण उनके सामने आए और उनके दर्शन होते ही राधा जी ने अपनी नेत्र खोले। इसीलिए भक्त मानते हैं कि राधा जी का जीवन और उनका हर भाव केवल श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है। राधा जी बचपन से ही अत्यंत सुंदर, सरल और कृष्णमय थीं। वे हमेशा श्री कृष्ण के नाम का ही जप करतीं और उनकी लीलाओं में मग्न रहतीं। व्रज की गोपियों में राधा जी सबसे विशेष थीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी रास लीला आज भी प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। कहा जाता है कि जब रास लीला हो रही थी और श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भी राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा था। जब वे लीला से थोड़ी देर के लिए दूर चली गईं, तो संपूर्ण वातावरण फीका पड़ गया। स्वयं श्री कृष्ण राधा के बिना रास लीला पूरी नहीं कर सके। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण के लिए भी राधा उतनी ही आवश्यक हैं जितने कृष्ण राधा के लिए। शास्त्रों में राधा जी को भगवान विष्णु की आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप कहा गया है। वे केवल प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से राधा जी का स्मरण करता है, उसका मन और हृदय निर्मल हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग केवल राधा जी की भक्ति से होकर जाता है। बरसाना स्थित श्री जी मंदिर आज भी उनकी लीलाओं का साक्षी है। हर वर्ष राधा अष्टमी के दिन वहां भव्य उत्सव और मेले का आयोजन होता है। देश विदेश से लाखों भक्त इस दिन बरसाना पहुंचते हैं। वहां भजन कीर्तन, फूलों की सजावट और झांकियों के बीच वातावरण एकदम कृष्णमय और राधामय हो जाता है। राधा अष्टमी का महत्व अत्यंत विशेष है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व केवल राधा जी के जन्मोत्सव का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति में शुद्धता, निष्ठा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की आराधना अधूरी है। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। राधा जी के चित्र या प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है और उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। धूप दीप, मिष्ठान और पुष्प अर्पित कर राधा कृष्ण की संयुक्त आरती की जाती है। इस दिन विशेष रूप से राधा नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कथा के अनुसार जो भक्त इस दिन प्रेम पूर्वक उपवास करता है और राधा जी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। संध्या समय भजन और कीर्तन करने का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, राधा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जिसमें केवल प्रेम और समर्पण हो। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भक्ति से होकर ही जाता है। इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव जगाएंगे
और हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करेंगे। तो आइए इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर राधा रानी से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार करें। राधा जी का नाम स्मरण करते हुए हम सब कहें, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तजनों, यह थी श्री राधा अष्टमी की पावन कथा। राधा रानी का यह दिव्य प्राकट्य हमें यह सिखाता है कि भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का सच्चा आधार है। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस भक्ति की धारा से जुड़ सकें। और हर हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही वह स्थान है जहां हम सब मिलकर भगवान की कथाओं और प्रेरणादायक प्रसंगों से जुड़े रहते हैं। आपकी राय और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी और आगे आप किन दिव्य कथाओं को सुनना चाहेंगे। तो आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली भक्ति यात्रा तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,